तालीम देने वाला मेरा मोहम्मद है। आज उम्मत की ना आकिबत अंदेश और गुमराह कुन बेटियां सड़कों की जीनत बनती है और नारा लगाती है मगरिब सदा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उम्मत की बेटियों, आप मगरिब की पैदावार नहीं, आप रसूलुल्लाह की उम्मती हो। तुम्हें इज्जत और सहारा मेरे मोहम्मद ने दिया है। मेरे आका से पहले जरा कान खोलो, निगाहें खोलो, आंखें खोलो, मैं बताऊं कि रसूल से पहले तुम्हारी वक़्त क्या थी। 3 समाज थे दुनिया में, रोम का समाज, ईरान का समाज, अरब का समाज। रूप में औरत की मंडियां लगती थी। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी तो मैं जानबूझ के मंडी गया, भेड़ और बकरियों की मंडी में कि जाके देखता हूं औरत की क्या हैसियत होती थी। मैंने देखा गले में भेड़ और बकरियों की रस्सियां हैं। मालिक कभी खींच के उस तरफ ले जाता है, कभी खींच के उस तरफ ले जाता है। वो मैं भी करे, उसे चारा कोई नहीं देता, उसे पानी कोई नहीं देता। और जो खरीदार आते हैं वो बकरी और भेड़ की कमर पे हाथ रख के इतनी शिद्दत और जोर से दबाते हैं कि शायद उसे भी इतनी तकलीफ हो। ये हालत थी औरत की। कभी भेड़ और बकरियों की मंडियों में जाओ, गाय और भैंस की मंडियां देखो और फिर अपने आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे बैठ के करोड़ों मर्तबा दरूद पाक पढ़ो, शुक्र अदा करो रब्बुल औला का जिन्होंने तुम्हें घर की ज़ीनत बनाया। औरत की मंडियां लगती थी रूम में, शोकेसों में ईरान का समाज औरत को शोकेसों में सजा के उनकी इज्जत की बोली लगाई जाती थी। और अरब का मुआशरा, जिस मुआशरे में मेरे रसूल ने निगाह खोली, एक सहाबी रसूल की दरबार में आए। थके तो नहीं आप? 2-4 मिनट चलेंगे मेरे साथ? ऐ सैफ, अंदाज बयां बात बदल देता है, वरना हर बात कोई नई बात नहीं। मेरे महबूब की दरबार में एक सहाबी आए। आका, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। मेरे आका ने कलमा तो पढ़ाया। महबूब ने पूछा कि तूने दौरे जाहिलियत कैसा गुजारा, कुछ जिंदगी की कार सतानियां मुझे भी बयान कर। सहाबी की आंखें बरसना शुरू हो गई, चीखें निकल गई। रो के कहते हैं, महबूब मेरे घर में औलाद कोई नहीं थी, अल्लाह ने कई साल के बाद मुझे एक बेटी अता की। मैं सफर हिजरत पे था, सफर तिजारत पे था। कई अरसा के बाद जब मैं अपने घर में वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया। ये बच्ची दौड़ने के काबिल है। दौड़ के आई, इसने दरवाजा खोला, मैं अंदर दाखिल हुआ। मां ने बताया, बेटी ये तेरा बाप है। बच्ची मेरे सीने पे चिमट गई, मुझे मोहब्बतें और प्यार करने लगी। लेकिन आका, वो दौर जाहिलियत का गुबार मेरे दिमाग पे था। मुझे चैन नहीं आता, मुझे आराम और नींद नहीं आती। 2 दिन मैंने बड़ी मुशक्कत में गुजारे। मैंने बहाने से अपनी बीवी को कहा कि मैं इसे मामू के घर छोड़ आता हूं, जहां अबू जहल की फौजें मेरी बेटी को जिंदा नहीं रहने देंगी। मेरी बीवी ने उसकी तैयारी करवाई। मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से निकलता हूं। एक जंगल में जाके मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। ये बच्ची मुझसे पूछती है, अब्बू जान क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बेटी कुछ नहीं, आप जरा सुकून करें, आराम से बैठ जाए। वो बेटी थी बेटी। बेटियों के दिल बड़े अजीब होते हैं। बेटी कहती है, अब्बू जान मैं आपके साथ गड़ा खुदवाती हूँ। वो बच्ची अपने नन्हे
और मासूम हाथों से वो कड़ा खुदवाने में मसरूफ हो गई। मट्टी उठा उठा के बाहर फेंकने लगी। उस बच्ची को पता नहीं था ये मेरे लिए कड़ा खोदा जा रहा है। जब कड़ा तैयार हो गया, मेरे बच्ची को पकड़ा, गड़े में उठा के फेंका। उसके ऊपर मैंने मट्टी और रेत का तोड़ा रख दिया। मैंने ऊपर मट्टी डालना शुरू कर दी। वो बच्ची रो रो के कहती थी, अब्बू जान मुझे मुआफ कर दे, मैं कभी आपके दरवाजे पे नहीं आऊंगी। अब्बू जान, मैं लोगों के घरों में कपड़े और बर्तन धो के अपनी रोटी रोजी कर लिया करूंगी, तेरे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी। अब्बू मुझे अपने हाथों से छू करके दफन तो न कर। कई साल आपका इंतजार किया है। जब साहबी ये जुमले कह रहे थे, मेरी आका ने फरमाया, ओए मेरा भोला, क्या तुझे फिर भी तरस ना आया? बच्ची के इतने जुमले कहने के बाद भी तुझे तरस ना आया? वो साहबी रो रहे हैं, पैगंबर की आंखों में आंसू जारी है, पूरे मजमा पे सन्नाटा और अजीब कैफियत तारी है। बिल्लाखिर मेरी आका से बर्दाश्त हुआ। हुजूर ने फरमाया, बस कर, आके मोहम्मद सुनने की हिम्मत नहीं रखता। वो नौजवान कहते, आका आज कई रातें हो चुकी है, हमेशा वो बच्ची ख्वाब में, मेरे ख्वाब में आती है, मेरा गिरेबान पकड़ के झंझोड़ के कहती है, अब्बू तूने बिला वजह मुझे कत्ल किया है। कल कयामत का दिन होगा, मोहम्मद की अदालत होगी, रब की कुर्सी लगी होगी, मैं तेरा गिरबान पकड़ के झंझोड़ के सवाल करूंगी। बता अपनी जबान से तूने मुझना चीज को क्यों कत्ल किया था? वो इंसान, मेरी आका से पहले ये ऐसी इज्जत थी उम्मत की बेटियों की, लेकिन जब आका दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका ने जो करके उंगलियां मिला के ऐलान किया है, रब जिसे बेटियां दे उनकी तरबियत करे, जैसे दो उंगलियों के दरमियान कोई फासला नहीं। कल कयामत के दिन मेरे इस उम्मती और मैं मोहम्मद के दरमियान जन्नत में कोई फासला नहीं होगा। गरीबों, शान इमामुल कौनैन जिंदाबाद, शान इमामुल कौनैन जिंदाबाद, शान सैयदुल कौनैन जिंदाबाद, शान सैयदुल कौनैन जिंदाबाद। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नारे तकबीर। आका से पहले जरा अपनी हैसियत तो बयान करना। तू था कौन? तुझे इंसान बनाने वाला तो मेरा मोहम्मद है, तुझे इंसान इज्जत का तरस देने वाला तो मेरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गरीबों, धक्के खाते थे तुम रसूल की आमद से पहले। सीरत की किताबों में है, एक मजदूर आदमी किसी के हाथ 10-10 साल मेहनत करता, 10 साल में क्या हुआ कि 2 वक्त का खाना दे दिया, साल के बाद एक सादा सा कपड़ों का जोड़ा लेके दे दिया। क्या हुआ कि उसे साल 1.5-2 साल में एक सादा सी चप्पल लेके दे दी। उजरत कोई नहीं थी। मजदूर के हक में कलाम कोई नहीं करता था। मजदूर के लिए दुनिया में कायदा और कानून कोई नहीं था। मेरे महबूब आए, उम्मत को सहारा देने वाले मेरे आका तशरीफ लाए। जमीन के सीने पे सबसे पहली मर्तबा किसी इंसान और बशर की जबान ने गरीबों के हक का झंडा बुलंद करते हुए ऐलान किया है। वह छट गई वो जुल्मत की काली रातें जब मजदूर धक्के खाया करते थे। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी उसकी झोली में डाल दी जाए। जो उम्मत को सहारा देने वाला मेरा मोहम्मद।
मेरे आका एक दिन अपने यारों के जुल्मत में। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, आप थक चुके हैं और वैसे भी वक्त काफी हो चुका है। आप मुझे तो चाहते हैं कि ये बोलता रहे, तो कमा तदीन तुदानु, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या मैं भी तो चाह सकता हूं ना कि आप भी बोले, लेकिन अगर आप खामोश मिजाजी को पसंद करते हैं तो फिर सुकून किसी का खराब नहीं करना चाहिए। मैं भी आपसे इजाजत चाह के आपसे रुखसत होता हूं। तवज्जो, मेरे आका यारों के जुर्मत में है। आज चांद खलोता है। हाँ, एक कितनी रात है चांद में? तो ख्याल करो, कोई समझदार बनो। किस रात का चांद है? जोर से बोलो। आसमान पे सितारे हैं जी? कहाँ? नहीं, कि आज नहीं है सितारे, वो सामने खड़ा है। कोई एक गद्दा होशी यार, कोई बंदा जो पूछे बैठे जलसा हो रहा है जी, हो रहा है, किथे नजर तो नहीं आता। ओ एक बंदा नहीं खलोता। हैसियत बदल जाती है एक और कईयों के होने से। आसमान पे सितारे नहीं है ना? क्यों नहीं है जी? नहीं, सितारे हैं लेकिन नजर नहीं आते। कब नजर आएंगे? आखिरी पहर में, जब बादल की वजह से नजर नहीं आ रहे। अच्छा, 2 दिन के बाद आप जरा अपने घर से बाहर निकलना और चांद को देखना बड़े गौर और मोहब्बत से। चांद देख के फिर सितारों को तलाश करना। अल्लाह करे कि जब आप देखें उस वक्त सितारे भी कसरत से हों और 14वीं रात का चांद भी पूरे चौबन पे चमक रहा हो। मैं आपसे सवाल करता हूं और 2 दिन एडवांस सवाल करता हूं, ईमानदारी से बताएं, आसमान के सीने पे करोड़ों सितारे मौजूद हो, चकमक सितारों में 14वीं का चांद पूरी आबोताब शान के साथ मुकम्मल चमकता नजर आए। अच्छा लगेगा या नहीं? बदसूरत से खूबसूरत, जोर से जोर से जोर से खूबसूरत लगेगा चांद 14वीं का मुकम्मल रोशन सितारों के जुर्मत में। अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। गरज के बोल, कितना सोना लगसी। ओदी को मिसाल दे सकता है कई तरह सोने, हमारे ख्याल से भी ज्यादा खूबसूरत। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, रब्बे मोहम्मद की कसम उठा के कहता हूं, करोड़ों सितारों के जुर्मत में मुकम्मल 14वीं का चमकता चांद इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना मोहम्मद अपने सितारों में खूबसूरत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सहाबा, खिलाफते राशिदा, खिलाफते राशिदा, सैयद अबू बकर शाह साहब, नारे तकबीर। चांद सितारों में इतना अच्छा नहीं लगता जितना मोहम्मद अपने प्यारों में अच्छा लगता है। कुरान को पढ़कर देख जरा, है फर्ज कराम सहाबा का, नबियों के बाद इस दुनिया में आला है मकाम सहाबा का। दीन के ऊपर जाने दी ये था इस्लाम सहाबा का। कुछ बदबख्त समझते हैं ईमान है ख्वाब सहाबा का। ए बदबख्त उन पर तनकीद न कर, तू देख ईमान सहाबा का। बदबख्तों जालिम क्या समझे बाला है बाप सहाबा का। मुझको है नाज अमीन इस पर कि मैं गुलाम सहाबा का। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा हम सहाबा का। कर तलब तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा। चंद सितारे जेड़ा सोना नहीं लगता जितना मोहम्मद अपने प्यारे जो सोना। मेरे आका यारों की जुल्मत में है
हुजूर का आना एहसान है। एक सहाबी खड़े दीवार के बाहर की तरफ, अपनी कोहनी दीवार पे रखी, अपना हाथ अपने गाल के नीचे और जो टिकटिकी बांध के नबुव्वत का दीदार करता। मेरे आका के सामने हजारों सैकड़ों सहाबा मौजूद हैं। मेरे महबूब गुफ्तगू के दौरान ऐसे चलती निगाह अचानक उस नौजवान पे गिरी। मुझे देखना जरा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे दूर क्यों खड़ा है? तेरी आंखों में तो मोहब्बत के तारे हैं मेरे लिए। बाहर क्यों खड़ा है? इतना फासला क्यों है? सहाबी की आंखें छलक पड़ी। कहने लगा, महबूब मैं बंदों में बैठने के काबिल नहीं, बरस का मरीज हूं। जिस्म पे मक्खियां बिन बिनाती हैं, हालत और शक्ल जिस्म की बदल चुकी है, चेहरे का रंग नहीं रहा, जिस्म से खून रिश्ता है। मैं बंदों में बैठने के काबिल नहीं, लोग मुझसे नफरत करते हैं। कलेजे पे हाथ रखो, तुझे मुस्तफा ने कैसे संभाला? मेरे महबूब ने फरमाया, आजा तुझे मुस्तफा ने बुलाया, अंदर आजा। अब जरा कलेजे पे हाथ रखना सुनियो। सहाबी रो के कहते, आका मैं बंदों में बैठने के काबिल नहीं, लोग मुझसे नफरत करते हैं, नफरत। रहमत वाले नबी ने फरमाया, मेरे प्यारे दुनिया ही तुझसे नफरत करे, मैं मोहम्मद ही नफरत करूं। आजा तुझे मुस्तफा ने बुलाया है। सहाबी दौड़े, मेन गेट क्रॉस किया, अंदर दाखिल हुए। रहमत वाले नबी तेरी अजमतों पे कुर्बान। मेरे महबूब ने फरमाया, हट जाओ, मेरा गुलाम आ रहा है। सहाबी रसूल के करीब आए, आके दो जानों बैठे। मेरे महबूब ने फरमाया, क्या हुआ तुझे? आका बीमार हूं, चेहरे की कैफियत बदल चुकी है, लोग मुझसे नफरत करते हैं। गरीबों, तेरी इज्जत को मेरे आका ने कितना ऊंचा किया। रहमत वाले नबी ने अपना नबुव्वत का पाक हाथ सहाबी के चेहरे और बदन पे फेरा। सहाबा कहती है, नबी का हाथ लगने की देर थी, वो दिन गया, आज का दिन आया। नबी के हाथ लगने की बरकत से आसमान का चांद भी मोहम्मद के सहाबी के चेहरे का मुकाबला नहीं कर सकता। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों के बदलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बलंदेश के दिल में घर करने वाला, उतर कर हिरा से सुबह कौम आया, एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, बसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिया। हुजूर का आना एहसान अजीम है। बोलो हुजूर का आना, जोर से बोलिए, आका का आना। मेरे आका एक दिन मौजूद है, एक सहाबी आए, गरीब सहाबी। गरीबों के चेहरे बताते हैं कि बंदा गरीब है। गरीबों, तुम्हें सहारा मुस्तफा ने दिया, आका की रहमत ने तुझे चलने के काबिल बनाया। ये गरीब आया मेरे महबूब की खिदमत में, आके आका से मुसाफा करता है, मुझे देखना। रहमत वाले नबी ने इसके हाथों को अपने हाथों में लिया, हाथों को अपने हाथों में लिया, और महबूब ने उसके हाथों को यूं करके मसलना शुरू कर दिया। दिल पे हाथ रखो, तड़प जाओगे। आका ने यूं करके हाथों को मसलना शुरू कर दिया। मसलते हुए नबुव्वत के हाथ सहाबी के हाथों पे रुकते चले गए। मेरे आका ने इसका हाथ पकड़ा, जो देख के फरमाया, नौजवान बता तेरे हाथ खुरदले क्यों है? नौजवान जे तेरे हाथों पे जख्म कैसे? नौजवान जे नीले पीले निशान कैसे? सहाबी की चीखें निकल गई, फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। रो के कहते, आका मेरी अम्मा ने कभी नहीं पूछा हाथों पे निशान कैसे, मेरे पापा ने कभी नहीं पूछा हाथों पे जख्म कैसे। मैं जिन बीवी और बच्चों के इनके
धक्के खाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मेरे बच्चों ने कभी नहीं पूछा हाथों पे जख्म कैसे, कोई पूछ ही कैसे सकता है। मेरे आका ने मजदूर और गरीब की इज्जत को ऊंचा करने के लिए मजदूर के हाथों को पकड़ के चूम लिया। ये उम्मत को सहारा देने वाला मेरा मोहम्मद है। फिर मुझे कहने दीजिए मेरे नबी का आना एहसान अजीम है। आओ आका के सच्चे गुलाम होने के नाते उस महबूब की जात पे करोड़ों मर्तबा दरूद पाक पढ़ो, अपने चेहरे नबी की सुन्नतों से सजाओ, अपना वजूद आका की सुन्नतों का मरकज बनाओ। जिस रसूल ने तुझे दुनिया में रहने के काबिल बनाया, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक बख्शे।